आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब तक आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और भी नई नई रोचक कहानियां आप तक पहुंचाई जाएगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से सब्सक्राइब करें और नई नई कहानियों का आनंद ले। इसी के साथ शुरू करते हैं। ऑडियो बुक। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति के बारे में ये बातें कही गई हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुई थी। शिवपुराण के मुताबिक सदाशिव और शक्ति ने विष्णु को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया था और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने चारों ओर देखा, जिसकी वजह से उनके 4 मुख हो गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को त्रिदेव माना जाता है। ये तीनों एक ही परम ब्रह्मा परमात्मा के 3 रूप हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। श्रीहरि विष्णु भगवान जी सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी सृष्टि का संहार करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव को ब्रह्मांड का पिता माना जाता है। शिव की इच्छा से जन्मे हैं भगवान विष्णु। जाने कैसे मिला विष्णु नाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। संसार के निर्माण, संचालन और संहार का कार्य इन तीनों के ही हाथ में है। इन त्रिदेवों में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में संसार को चलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के संचालनकर्ता श्रीहरि विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संदर्भ में शिवपुराण की कथा प्रचलित है। शिवपुराण में उल्लेख है कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शंकर जी की इच्छा से हुई है। शिव जी ने एक बार अपने मनोभाव प्रकट करते हुए पार्वती से कहा कि मैं सृष्टि का पालन करने में सक्षम एक ऐसे श्रेष्ठतम साधक की रचना करना चाहता हूं जो संसार का संचालन कर सकें। शिव जी की इच्छानुसार आदिशक्ति ने कमल नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुकमणि से सुशोभित विष्णु जी को अवतरित किया। सर्वत्र व्याप्त होने में सक्षमता के कारण उनका नाम विष्णु हुआ। अवतरित होने के तुरंत बाद भगवान शिव ने उन्हें तप के लिए भेजा। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने अपने तपोबल से जल की उत्पत्ति कर जीवन सृजन किया। भगवान विष्णु की उत्पत्ति। ज्ञानगंगा कथा उत्पत्ति की। भगवान विष्णु की उत्पत्ति। शिव की इच्छा से जन्मे हैं भगवान विष्णु। जाने कैसे मिला विष्णु नाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। संसार के निर्माण, संचालन और संहार का कार्य इन तीनों के ही हाथ में है। इन त्रिदेवों में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में संसार को चलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के संचालनकर्ता श्रीहरि विष्णु जी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संदर्भ में शिवपुराण की कथा प्रचलित है। शिवपुराण में उल्लेख है कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शंकर जी की इच्छा से हुई है। शिव जी ने एक बार अपने मनोभाव प्रकट करते हुए पार्वती से कहा कि मैं सृष्टि का पालन करने में सक्षम एक ऐसे श्रेष्ठतम साधक की रचना करना चाहता हूं जो संसार का संचालन कर सकें। शिव जी की इच्छानुसार आदिशक्ति ने कमल नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुकमणि से सुशोभित विष्णु जी को अवतरित किया। सर्वत्र व्याप्त होने में सक्षमता के कारण उनका नाम विष्णु हुआ। अवतरित होने के तुरंत बाद भगवान शिव ने उन्हें तप के लिए भेजा। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने अपने तपोबल से जल की उत्पत्ति कर जीवन सृजन किया। भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है। इनके एक हाथ में कौमोद की गदा, दूसरे हाथ में पांचजन्य शंख, तीसरे हाथ में सुदर्शन चक्र और चौथे हाथ में कमल है। शास्त्रानुसार यह है भगवान विष्णु के मुख्य 24 अवतार। 1
आदि पुरुष 2, 4 संत कुमार 3, आदि वराह नील वराह 4, नारद 5, नरनारायण 6, कपिल 7, दत्तात्रेय 8, याज्ञ 9, ऋषभ 10, पृथु 11, मत्स्य 12, कच्छप 13, धन्वंतरी 14, मोहिनी 15, नृसिंह 16, हयग्रीव 17, वामन 18, परशुराम 19, व्यास 20, राम 21, बलराम 22, कृष्ण 23, बुद्ध 24। कल की मान्यता है कि यह अवतार कलयुग में होगा, जिसमें भगवान विष्णु कल्कि नामक योद्धा का अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी है, इसलिए उन्हें लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। तुलसी भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए तुलसी को विष्णुप्रिया नाम मिला। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन की मुद्रा में विराजमान हैं। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल में ब्रह्मा जी का वास है। ऋग्वेद में विष्णु जी को बृहद शरीर, विशाल शरीर वाला, परम बलशाली, युवा कुमार आदि नाम दिए गए हैं। इसके अलावा जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, भदोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकांत, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यगत्योनि, अनंत, विश्वाक्षी, भूनम, शेषशायिन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वतोमुख, जनार्दन आदि नामों से भी भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। विष्णु जी के मंत्र 1 वासुदेवाय नम, 2 विष्णवे नम, 3 हूँ विष्णवे नम, 4 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय 5, नमो भगवते वासुदेवाय नम, 6 नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात् 7, नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 8 भूरिदा भूरि देहिनो मां दभ्रं भूरिया भर, भूरि घेदिंद्र दित्ससी, भूरिदा त्यसी श्रुत पुरुत्रा शूर वृत्रहें, अनो भजस्वराधसी 9, अप्रद्युम्नाय नम 10, दंताभ्ये चक्रधरो दधान, कराग्रगस्वर्णघटन त्रिनेत्रम, धृताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया, लक्ष्मी गणेशं कनकाभमिडे 11, नारायणाय नम 12, अनिरुद्धाय नम। विष्णु पुराण का महत्व। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए भगवान विष्णु की महिमा विष्णु पुराण में बताई गई है। 18 पुराणों में से एक इस महाग्रंथ को श्री पाराशर ऋषि द्वारा लिखा गया है। यह विष्णु प्रधान ग्रंथ है, लेकिन इसमें विष्णु और शिव के परस्पर आराध्य होने का विस्तार से जिक्र है। इसमें भगवान कृष्ण शिव के साथ अपनी अभिन्नता को इस श्लोक में परिभाषित किया है। त्वया यद्भयं दत्तं तद्दत्तं खिलं मया मत्तो विभिन्नात्मान दृष्टुमर्हसि शंकर योह सत्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम् मत्तो नान्यद शेषं यत्तत्त्वं ज्ञातुमिहार्हसि अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः वंदती भेदं पश्यन्ति चाव्योरंतरं हर। विष्णु पुराण मुख्यतः श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण का ग्रंथ भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें राम कथा का भी आंशिक वर्णन है। श्री विष्णु पुराण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव प्रहलाद वेणु की कथा, 9 खंड मेदिनी, सप्त सागरों, अर्धलोकों, 14 विद्याओं, पुरुवंश, कुरुवंश, यदुवंश के साथ साथ महाप्रलय का भी वर्णन है। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक